आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान ब्रह्मा कुमारीज खेल प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके मेहरचंद भाई जी ने मुख्यमंत्री जी को ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हरियाणा में की जा रही आध्यात्मिक व सामाजिक सेवाओं की जानकारी दी। साथ ही अक्टूबर 2025 में आयोजित होने वाले ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए स्नेह निमंत्रण दिया। इस शुभ अवसर पर श्रीनगर गढ़वाल की बीके नीलम बहन तथा करनाल के असंग की बीके सरिता बहन ने मुख्यमंत्री जी को रक्षा सूत्र बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अहमदनगर के सहकार सभागृह में आयोजित एक भव्य समारोह में हृदय आरोग्याच्या गप्पा गोष्ठी पुस्तक और ऑडियो बुक का विमोचन महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर राम शिंदे के कर कमलों से संपन्न हुआ। ब्रह्मा कुमारी साइबन में मधुबन बीके पाठशाला की संचालिका बीके डॉक्टर सुधा काकरिया द्वारा लिखित यह पुस्तक सहज, सुंदर और निरोगी जीवन शैली का मार्गदर्शन करती है। प्रोफेसर शिंदे ने इसे हर व्यक्ति के लिए उपयोगी बताते हुए कहा कि केवल हृदय ही नहीं बल्कि अन्य रोगों से भी बचने के लिए यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। इस अवसर पर विधायक संग्राम जगताप, पद्मश्री पोपटराव पवार, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बापू साहेब कांडेकर, बीके निर्मला दीदी, डॉक्टर वर्धमान और प्रकाश काकरिया, डॉक्टर वसंत कटारिया, डॉक्टर अनिकेत कटारिया समेत कई जाने माने लोग मंच पर उपस्थित रहे। डॉक्टर सुधा ताई ने बताया कि इस पुस्तक की प्रेरणा उन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के एक भाषण से मिली, जिसमें उन्होंने राजयोग आधारित जीवन शैली से हृदय रोग में आए सकारात्मक बदलावों पर चर्चा की थी। पद्मश्री पोपटराव पवार ने इसे आध्यात्मिक क्रांति की दिशा में कदम बताया। डॉक्टर राठौर ने कहा कि जीवन शैली में बदलाव ही हृदय रोग से बचने का स्थायी उपाय है। कार्यक्रम में उन्हें हृदय रत्न सम्मान से नवाजा गया। ओम शांति। मैं बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया। हाल ही में मैंने ये किताब का लेखन किया है, हृदय आरोग्याच्या गप्पा गोष्टी। इसके अंदर राजयोगा मेडिटेशन लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है। ब्रह्म कुमारीज का राजयोगा मेडिटेशन लाइफस्टाइल जो है, जीवन पद्धति है जो व्यक्ति को हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनाती है। अगर हमने देखा तो मॉडर्न साइंस है वो केवल फिजिकल लेवल पर ही काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा मेंटल लेवल पर करता है। लेकिन WHO ने भी कहा है कि 4 एस्पेक्ट है जहाँ पर कार्य करने की ज़रूरत है, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल पार्ट ये लैकिंग है और उसी के लिए स्पिरिचुअली राजयोगा मेडिटेशन द्वारा हम स्वयं को हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी रख सकते हैं। तो उसके लिए खान पान कैसा होना चाहिए, मेडिटेशन कैसा करना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें। और ना केवल हृदय रोग लेकिन बाकी कोई भी जो रोग है वो क्यों होता है, उसके कारण क्या है, उसका निवारण कैसा करना है, उसके लिए जो जीवन पद्धति आवश्यक है, इसका पूरा ही विवेचन इस किताब में किया गया है। और हाल ही में इसका विमोचन बड़े बड़े महानुभावों के हाथों यहाँ पर संपन्न हुआ है। इसके एक ऑडियो बुक भी रिलीज हुई है, जिसके कारण जो हमारे अंध भाई और बहन है उसका लाभ ले सकते हैं। और हम भी जब भी सफ़र वगैरह करते हैं तभी भी वो समय को यूटिलाइज करते हुए इसका लाभ ले सकते हैं। उज्जैन के ऋषिनगर स्थित शिव दर्शन धाम में समाधान कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू से पधारे वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता दीदी और प्रसिद्ध टीवी एंकर व मोटिवेशनल स्पीकर बीके रूपेश भाई जी ने अपने विचार साझा किए। राजयोगी सूरज भाई जी ने कहा कि हर समस्या से पहले अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। नकारात्मक सोच समस्याओं को बढ़ाती है जबकि आत्मिक शक्ति उन्हें हल कर देती है। उन्होंने मानसिक शांति हेतु मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ यह संकल्प 108 बार लिखने की सलाह दी।
रुपेश भाई ने ध्यान और मेडिटेशन कमेंट्री से विकारों पर विजय का अभ्यास कराया। गीता दीदी ने आत्मा की बैटरी चार्ज करने का महत्व बताया। कार्यक्रम का संचालन बीके रूबी बहन ने कुशलता से किया। यह आयोजन राजयोगिनी उषा दीदी और मंजू दीदी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथियों में संजीवनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र बंसल, पूर्व सिविल सर्जन DN त्रिवेदी, डॉक्टर रजनीश जैन, डॉक्टर राजेश मेहता, रमेश सामधानी, सुनील खत्री, भगवान शर्मा, डॉक्टर रुचि मिश्रा, डॉक्टर विमल गर्ग, डॉक्टर भोजरा शर्मा और डॉक्टर राजकुमार पुरोहित विशेष रूप से उपस्थित रहे। वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में भारत सरकार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो व युवा कल्याण मंत्रालय की पहल पर आयोजित नशा मुक्त युवा विकसित भारत युवा आध्यात्मिक समिट में ब्रह्मा कुमारी संस्था की विशेष सहभागिता रही। यह समिट सारनाथ स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आयोजित रही, जिसमें ब्रह्मा कुमारी मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर बनारसी भाई, दिल्ली के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्वप्निल गुप्ता, मुंबई के डॉक्टर सचिन परब समेत कई विशिष्ट प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन वाराणसी जोन की क्षेत्र निदेशिका बीके सुरेंद्र दीदी एवं प्रबंधक बीके दीपेंद्र भाई के नेतृत्व में हुआ। इसके अलावा वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पांडे, BHU की पूर्व विभाध्यक्ष डॉक्टर मधु जैन, डॉक्टर आदित्य सिंह, डॉक्टर वंदना सिंह समेत कई चिकित्सक भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। डॉक्टर बनारसी भाई ने चिकित्सकों को इस अभियान में भागीदार बनने का आह्वान किया। वहीं सुरेंद्र दीदी ने कहा कि नशा जीवन का नाश करता है और राजयोग ही आत्मिक शक्ति का स्रोत है। डॉक्टर सचिन परब ने नशा पीड़ितों के पुनर्वास में समाज की भूमिका को अहम बताया। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र द्वारा सावन मास के अवसर पर सब्जी मंडी रोड पर भव्य शिव दर्शन झांकी का आयोजन किया गया। झांकी का उद्घाटन भाजपा नगर महामंत्री संदीप दुबे, MIC सदस्य अश्विन शुक्ल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती दीदी और राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता दीदी ने दीप प्रज्वलन कर किया। लाइट और साउंड से सजी झांकी के दर्शन के लिए शहर के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही सेवा केंद्र पर लगाई गई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी ने भी श्रद्धालुओं को गहन आत्मिक अनुभूति कराई, जिससे सैकड़ों लोग लाभान्वित हुए। ब्रह्मा कुमारी सुरक्षा सेवा प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके कर्नल BC सती ने हाल ही में उत्तराखंड में सुरक्षा बलों और बीके के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम का सफल नेतृत्व किया। इसी कड़ी में हल्द्वानी में उन्होंने बीके कमल और बीके नीलम दीदी के साथ मिलकर ITBP की 34वीं बटालियन में विशेष सत्र आयोजित किया, जिसमें 50 से अधिक इंस्पेक्टर एवं जवान उपस्थित रहे। यह सत्र श्री हेमंत कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य मानसिक सुदृढ़ता, सकारात्मक सोच और समग्र आत्म विकास को बढ़ावा देना था। इसके एक दिन पूर्व नैनीताल जिले के प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में कैडेट्स के लिए एक दिवसीय आत्म सशक्तिकरण सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने पूरे उत्साह से भाग लिया। यह कार्यक्रम आंतरिक शक्ति, आध्यात्मिक मूल्य और नेतृत्व क्षमता के विकास हेतु आयोजित किया गया था। इस आयोजन में कर्नल सती, बीके कमल, बीके नीलम और बीके ईश्वर की टीम ने दोनों स्थानों पर प्रतिभागियों को प्रेरणादायक और सार्थक अनुभव प्रदान किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित आनंद सरोवर के कमला दीदी सभागार में माउंट आबू से पधारे माइंड ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर बीके शक्तिराज भाई के सानिध्य में श्रेष्ठ मन श्रेष्ठ भविष्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हेमचंद यूनिवर्सिटी के कुलपति संजय तिवारी, SP STF त्रिलोक बंसल, एविश एविकॉम चेयरमैन मनीष पारक और सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा दीदी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बीके शक्तिराज भाई ने अपने प्रेरक वक्तव्य में कहा कि हम जो ऊर्जा दुनिया को देंगे वही ऊर्जा हमारे पास लौटेगी। अगर प्रेम, शांति और सकारात्मक संकल्प भेजेंगे तो जीवन भी वैसा ही सुखमय बनेगा।
वहीं संजय तिवारी जी ने कहा कि भारत में बढ़ते मानसिक अवसाद के बीच ब्रह्मा कुमारीज का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। यह आयोजन केवल सुनने तक सीमित न रहे बल्कि इसका आत्मसात होना ही इसकी सफलता होगी। कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों नागरिकों की उपस्थिति रही और हॉल खचाखच भरा रहा। संचालन बीके रूपाली दीदी ने करते हुए कहा कि आप सभी की सहभागिता सुखमय विश्व के निर्माण में आपकी भागीदारी को दर्शाती है। राजकोट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं निर्माण वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग से विशाल निशुल्क सर्व रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन धारासभ्य श्री रमेश भाई तिलाला, धारासभ्य डॉक्टर दर्शिता शाह, बालाजी वेफर्स के मालिक श्री चंदूभाई विरानी, एम्स हॉस्पिटल के डिप्टी कलेक्टर कर्नल अकुर प्रताप सिंह, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू बहन, बीके रीटा बहन समेत कई गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप जलाकर हुआ। इस अवसर पर राजकोट जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश भी शिविर अवलोकन करने पहुंचे, जहां बीके अंजू बहन ने उन्हें माउंट आबू आने का विशेष आमंत्रण भी दिया। इसके अलावा मंजू दीदी व रीटा बहन ने एम्स हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ मिलकर पूरे कैंप का अवलोकन किया और उपस्थित सभी को राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देते हुए मेडिटेशन सेंटर आने का स्नेह निमंत्रण भी दिया। इस स्वास्थ्य शिविर में बच्चों के रोग, दांत चिकित्सा, स्त्री रोग, त्वचा रोग, कैंसर समेत 15 विभिन्न चिकित्सा विभागों की विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध थी। आज पे इस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार। ओम शांति।